इंडियन क्रिकेट में एक चीज़ बड़ी खास होती है और उसका इस्तेमाल बार बार होता है, लेकिन सब इस पर बात करने से जो है कतराते हैं। तो आज जरा उस पर खुलकर बात भी की जाएगी। वो एक भाई कि पीआर, क्या क्रिकेट में भी पीआर होता है? वो पीआर का क्या है? अभी देख तो आप जब टीम हार रही होती हो तो आपको वहां पर वो डिस्कशन ज़्यादा होती हुई दिखती है। जैसे अभी चल रही है, कोई कह रहे भाई गौतम गंभीर गलत नहीं है, श्रेयस अय्यर की ही गलती है, श्रेयस अय्यर की ही कमियां हैं। श्रेयस अय्यर ने अपनी बात जो है देखो पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, बट हमें पता है मैच कहाँ पर हारे, वहाँ पर रवि बिश्नोई के ओवर पर बात कर ली। बट बाय द वे रवि बिश्नोई का भी ओवर जब आया था वहाँ पर ऐसा नहीं था कि इंडिया ये मैच बिल्कुल जीत ही गया पूरा। रिक्वायर्ड इट आई थिंक कुछ 12 या आपको वहां पर चीजें देखनी थी। हाँ, रवि बिश्नोई की नो बॉल वाली गलतियां और रवि बिश्नोई की जो परफॉर्मेंस है शायद वो अगले मैच में ड्रॉप होंगे। लेकिन ये जो पूरा आप एक सिचुएशन देख रहे हैं, गौतम गंभीर वर्सेस श्रेयस अय्यर, जो सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं अलग अलग वहां पर कि भाई गौतम गंभीर ब्रेक के दौरान वहां पर आए थे और श्रेयस अय्यर तो साइड में खड़े हुए ईशान किशन को सबको समझा रहे हैं। तो ये पीआर वाला जो पॉइंट रहता है, और पीआर यहां पर हम कहते हैं कि प्लांट करवाना, जो आप स्टोरीज वगैरह प्लांट करवाते हो, वो अलग अलग एंड से दिखा था। बीजीटी में कैसे वहाँ से भी चला था मामला, जो हमने अलग अलग चीज़ें देखी, रोहित विराट के लिए चीज़ें हो या कुछ हो। तो जब इंडिया जब हारती है तो ये सारा फोकस यहीं पर शिफ्ट होता है, परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, आप एक टीम कल्चर की बात नहीं करते। लेकिन क्या चल रहा है, गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर क्या सेम पेज पर हैं? क्या दोनों एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है कि भाई जहाँ पर आपको पता है श्रेयस अय्यर को कि मैं कप्तान बना हूँ, मैं अभी बाहर से आकर कप्तान बनाऊँ, तो मुझे गौतम गंभीर के हिसाब से चलना है, टीम गौतम गंभीर ही चला रहे, सिलेक्शन कॉल्स उन्हीं की हैं। तो श्रेयस अय्यर एज कैप्टन फिर डिफरेंट क्या हुआ है? जो सूर्य कुमार यादव से बात होती थी और जो वीडियो आपने भी देखा, उस वीडियो से आपको भी क्या लग रहा है कि ये सब माहौल बनाया जा रहा है? फिर अब वही नैरेटिव ऐसा लग रहा है कि सब श्रेयस अय्यर को भी एक बार फिर से वही कि पपेट कैप्टन, ये भी वैसे उनकी बातों पर सुन रहे हैं और श्रेयस की परफॉर्मेंस खुद की नहीं आएगी। तो कैसे भाई वो लीडरशिप अपनी दिखा पाएंगे? बैट से तो करना पड़ेगा। मतलब देखो, पीआर का गेम मेरे को ऐसा लगता है ना, हर दौर में कुछ ना कुछ रहा होगा। किसी को फेवरेटिज्म मतलब किया ही जाता होगा, किसी की खबर ज़्यादा लिखी ही जाती होगी। आज क्या है, सोशल मीडिया के दौर में इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें बढ़ गई है कि कंट्रोल से बाहर है और हर किसी का थोड़ा मोटा पीआर चलता है। किसी का बहुत तगड़ा है, किसी का बहुत हल्का है। कोई दूध का धुलाई, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुलाई होगा। लेकिन बात ये हो गई है कि मतलब कुल मिला के क्यों हो गया कि नहीं गौतम गंभीर ज्यादा गलत हैं, फिर दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं श्रेयस अय्यर ज्यादा देखो गलत है। ये टीम की बात, परफॉर्मेंस की बात, ये पीआर का ही गेम है कि आप अपनी कमी दूसरे पे डाल रहे हो, दूसरा वाला अपनी कमी आप पे। देखो अब गौतम गंभीर पे लोग ये कहते हैं कि गौतम गंभीर के ऊपर डाल रहे हैं। मैं दो एग्जांपल देता हूं कि श्रेयस अय्यर नहीं, गौतम गंभीर ही दोषी हैं इसमें। एक तरफ से पीआर आया कि एक बंदे को फंसा दिया गया कप्तान बनाकर, उनको तो जी हमेशा पपेट कैप्टन ही चाहिए होता है, उस बंदे को खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा, वो लड़का इतना टैलेंटेड है, उसके साथ पहले कलकत्ता में ही हुआ, आज भी हुआ। दूसरी तरफ से गौतम गंभीर का जो श्रेयस को गलत दिखाएगा वो ये, गौतम गंभीर वो कोच था जिसने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, वहीं तो भाई सूर्या की परफॉर्मेंस ही क्या थी। आज गौतम गंभीर के ऊपर आप लोग बवाल खड़े कर रहे हो। गौतम गंभीर को अपने तरीके से चलाने दो ना टीम। गौतम गंभीर आपको 4 सीरीज हरवा देगा, कोई दिक्कत नहीं, पर गौतम गंभीर वर्ल्ड कप जिता कर देगा, ये होगी बात। तो ये गेम दोनों तरफ से है, पर हाँ कई बार आपको दिखता है कि गौतम गंभीर की तरफ से ज्यादा है, कई बार दिखता है दूसरे प्लेयर की तरफ से ज्यादा। पर मेरा एक ही चीज मानना है, असली पीआर होता है आपकी परफॉर्मेंस। गौतम गंभीर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते ना भाई, परफॉर्मेंस तो प्लेयर ही कर सकता है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस करे ना, मैं सारी चीज कह रहा हूं। गौतम गंभीर अपने हिसाब से नहीं चलने दे रहे होंगे टीम। गौतम गंभीर की आज परफॉर्मेंस जज नहीं करोगे आप। गौतम गंभीर ने रन नहीं बनाए, जब गौतम गंभीर रन बना देते हैं उनकी बात होती थी। लेकिन आज भाई परफॉर्मेंस तो बल्ला तो आप। अब यार एक बात बताओ, गौतम गंभीर ने जो टीम बनाई हो, मैं कह रहा हूं जो टीम बनाई हो गौतम गंभीर ने, ऊपर नीचे चीज की है, आप आयरलैंड के सामने क्या 150 चेज करने में कोलैप्स हो जाओगे? आप क्या यार 180 चेज नहीं करोगे? आप क्या इस तरीके की बैटिंग कर दोगे मिडिल ओवर में कि आप 12 ओवर में सिर्फ 100 ही रन बना पाते हो इंग्लैंड में जाकर? आप क्या यार मतलब टेस्ट मैच में आप 124 की चेज नहीं कर पाओगे? जैसे मैं ये भी देख तो रहा हूं कि प्लेयर की परफॉर्मेंस भी तो भाई वो भी बात है ना यार। और चीज ये भी हुई, जैसे रवि बिश्नोई का कल खराब दिन आया, ठीक है, रवि बिश्नोई ने नो बॉल वगैरह डाली, बॉल भी खराब डाली, आईपीएल में भी खराब डाल रहे थे और हम बात कर रहे थे लगातार, और इसलिए वो टीम से बाहर भी थे राजस्थान रॉयल्स। अब से रवि बिश्नोई की सिलेक्शन को लेकर भी कल वो पिटे, श्रेयस अय्यर ने उनके लिए बात भी बोल दी, मतलब इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट क्या कुछ भी समझो कि भाई मैच हम रवि बिश्नोई के ओवर की वजह से हार गए, उन्होंने ये बात बोल दी। अब लोग बोल रहे हैं यार कि रवि बिश्नोई का जब आईपीएल खराब जा रहा था तो उनको लाए क्यों? तो वहां पर फिर एक नैरेटिव ये पुश करवाया जा रहा है कि गौतम गंभीर जब लखनऊ के कोच थे तो रवि बिश्नोई उन्होंने देखे थे और इसलिए वो रवि बिश्नोई को यार देखो, सॉरी टू से, हालांकि रियलिटी ये थी कि वहां पर उनको उतनी बैकिंग, देखो सवाल बैकिंग वो मुझे उतना नहीं आइडिया कि गौतम गंभीर के रिलेशन रवि बिश्नोई से क्या था। मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोलूंगा।
रवि बिश्नोई एक अच्छा प्लेयर है। देखो किसी प्लेयर का खराब टाइम जाता है तो डजंट मीन कि वो प्लेयर इतना बेकार हो गया। वो इंडियन टीम में, मेरे को याद है बीच में वो नहीं खेलते थे इंडियन टीम में, न्यूजीलैंड सीरीज या किसी सीरीज में आए थे, उसमें बहुत अच्छी बॉल डाली थी। तो ये किसी ने किताब में नहीं लिख दिया कि रवि बिश्नोई आएगा तो खराब डालेगा। हाँ, रवि बिश्नोई से पहले कुलदीप होने चाहिए थे, पर भाई कुलदीप की भी परफॉर्मेंस कोई तोप नहीं थी। कुलदीप भी बीच सीजन में ड्रॉप ही हुए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो कुलदीप आज कुलदीप आपको अच्छा लग रहा है, मैं कह दूं कि यार टीम मैनेजमेंट करा होगा कि कुलदीप के साथ हम देख चुके हैं बड़े मैचेस में कुछ मिलता नहीं है, रवि को बनाते हैं, फ्यूचर का लड़का है। अब दूसरी चीज, कप्तान जो आकर एक प्लेयर के ऊपर डाल रहा है कि भाई रवि बिश्नोई की वजह से हारे थे। कप्तान ये कप्तान होता है जो अपने प्लेयरों को इस तरीके से, मैं कह रहा हूं रवि से हारे, रवि ने खराब बॉलिंग की, पर यार कप्तान की भी तो एक रिस्पांसिबिलिटी होती है ना कि अपने प्लेयरों को बचाया जाए, दुनिया के सामने रिस्पांसिबल ना करा जाए। किशन ने भी स्लो खेला, ईशान किशन की भी कमी थी, बट ईशान किशन ने आकर क्या बोला कि हमें कॉस क्या कर रहे हैं कि मिडिल ओवर से जो बैटिंग करते हैं, उन्होंने आज बोला, उन्होंने खुद को भी इंक्लूड कर लिया। हाँ। बट अगर मैं उसको कोई नैरेटिव और पीआर से पुश करवाया कि देखो ईशान किशन ने भी श्रेयस अय्यर के लिए बोला, और जी ग्राउंड पर आपने विजुअल देखे और वो घुमा सकते हो बात, और ईशान किशन एक साथ बातें कर रहे थे और ईशान किशन ने श्रेयस, तो ये वाली चीजें क्यों कर रहे हैं लोग, परफॉर्मेंस पर क्यों? कोई अभी तक ये बात नहीं कर रहा है कि यार रजत पाटीदार टीम में क्यों नहीं है। यही तो असली मुद्दा है ना कि रजत पाटीदार क्यों नहीं है। कुणाल पांड्या को टीम में होना चाहिए, किसी ने नहीं करी। सब पता है क्या, गौतम गंभीर महान है, गौतम गंभीर का मैं पीआर कर लूं, दूसरी तरफ नहीं मैं श्रेयस अय्यर का पीआर कर लूं। श्रेयस को मैं आज एक बात बताऊं, मैं ऑफिस आया, ठीक है, कल मैं कहीं थोड़ा बिजी था तो मैं मैच उस तरीके से पूरा नहीं देख पाया, नहीं तो मेरे को कल से ही ओपिनियन अपनी देनी थी कि हम ना रजत पाटीदार और कुणाल पांड्या को रखें, और मैं अपने बनाता हूँ जेन्युइन में शुरू से। मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि हम हार क्यों रहे हैं, हम जीत क्यों रहे हैं। हारते हैं सीरीज, आप इंग्लैंड में हार भी सकते हो। मैंने आज यही मतलब बात कही कि रजत पाटीदार एक लड़का जो 194 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करता है। हाँ। मेरे को रन वन कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरे पास नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल है। मैं सिंपल बात कर रहा हूं, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं हर रोज कह रहा हूं कि किसी सिचुएशन में मुझे 40 में 90 चाहिए, ऊपर से यार किसी दिन आप 40 पर 4 भी हो सकते हो, उस दिन फिर आप मैच हारने के लिए ही खेलोगे क्या पूरे टाइम? तो मेरा दिक्कत ये हो सकता है रजत पाटीदार भी आए, रजत पाटीदार 5 मैच ना चले, रजत पाटीदार फ्लॉप होकर बाहर भी हो जाए, पर बात यह है कि आपको स्किल सेट पर जज करना चाहिए, ना कि उस पर जज करना चाहिए कि आज उसने क्या किया। बात ये ना कि ये थोड़ा सा ये पॉइंट है, इस पर बात कर लो कि हाँ, जहां पर गौतम गंभीर की बात हो सकती है वो ये कि गौतम गंभीर के साथ हमने सिलेक्शन में ही देखा है कि अगर वो किसी चीज पर बिलीव कर लेते कि भाई ये मेरा बिलीफ है, ये ऐसे वर्क करेगा, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल। जैसे वॉशिंगटन नंबर 3 खेल लिए, वॉशिंगटन तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। इसमें मैं 2 चीज बोलूंगा, एक तो उनका जिद्दीपना भी हो सकता है, हाँ। दूसरा फेवरेटिज्म भी है, हाँ। मेरी जिद नहीं है, लेकिन मैं अपने किसी दोस्त का भला करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई आप या मैं आपको किसी चीज में फेवरेट कर दूं, आप मेरे को कर दो, मेरी दुनिया को दिखाऊं जिद है, लेकिन मेरा दोस्त है जी भाई। मैं अपने किसी बंदे को बिठाना चाहता हूं, तिलक वर्मा को मेरा पसंद आता है तिलक वर्मा। मेरे को मतलब नहीं है टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मेरे को वॉशिंगटन सुंदर को तीनों फॉर्मेट का बनाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बात सुनता है। तो भाई बात यह है कि गौतम गंभीर की उस जिद को या उस गौतम गंभीर के उस माइंडसेट को, फेवरेटिज्म को वो अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो वो गलत थोड़ी हो गया। अगर हम लोग रोज आकर बात करें, अब सरफराज गौतम गंभीर को पसंद नहीं है तो अगर उस पर कोई हर रोज बात कर रहा है तो वो गलत थोड़ी है यार। सरफराज के साथ तो गलत ही किया ना आपने, या फॉर दैट मैटर आपने यशस्वी जायसवाल, भाई आज हम जो बोल रहे हैं यशस्वी खराब चल रहा है, पर यशस्वी जायसवाल पिछले साल एशिया कप में नहीं था, वो उस मोमेंट पर गलत ही था, चाहे जो हो गया वो हो गया। तो वो उनकी सोच हो सकती है, सोच सही हो गई, आज वर्ल्ड कप जीत गए तो भूल गए, लेकिन यार मैं तो भाई पीछे जाकर ये याद करूंगा ना कि जब एशिया कप का टाइम था आपने यशस्वी ना रखकर गलती की थी, अब उसको मैं सुमन से जज करूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को भाई बाकी चीजों का मतलब नहीं है, मेरे को सिंपल है कि आप रजत पाटीदार प्लस कुणाल पांड्या, बट ये रियलिटी है कि भाई ये इन दोनों को लाओ ना, जिसको जहां से खबरें मिलती हैं, जिसके जहां से संबंध अच्छे हैं, वो वहां का पीआर बढ़िया चला रहा होता है, जो चल रहा है अभी भी, कि आप पीआर देख लो, नैरेटिव देख लो। एक दिन आप नहीं थे, एक दिन डिबेट हुई थी, मैं और जय भाई थे। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है शायद, मतलब मैं, आप मेरे को जज कर सकते हो किसी भी, मेरा हमेशा मानना होता है कि जैसे कोई नेता या कोई बड़ा क्रिकेटर या कोई जर्नलिस्ट ना दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त इन द सेंस कि आपकी अच्छी बनती है, आप बहुत अच्छे अपना काम ईमानदारी से करो, अपना काम ईमानदारी से करो, आप ये नहीं। और अगर आप कहते हो कि मैं दोस्त हूं, बहुत खास दोस्त है मेरा, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आप कहीं अपने 1% आप ना कहीं अपनी दोस्ती को ला दोगे उस मामले में। अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो तो भाई आपका भी जैसे एग्जांपल हुआ कि भाई आप रवि बिश्नोई के दोस्तों पर रवि बिश्नोई के बारे में बात करते हो, मैंने कहा वो करना चाहिए, आप नहीं करोगे हम तो देंगे भाई, यहां पर बैठ के हम तो जता देंगे भाई, हमारा काम यही है कि भाई ये क्या मतलब है आप अपने दोस्त के बारे में बोलो। लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता, आप भी जानते हो, समाज में देखते हो भाई बहुत सारे को, आप अगर किसी के दोस्त बन गए जिसके साथ आपका एक ही है,
भैया आएंगे ना, फोटो खिंचवा लूंगा मस्त सी सोशल मीडिया पर लाइक। भैया को मैंने फोन करके बोल दिया है कि मेरे इस मैच के 4 टिकट करा देना, तो भाई वो भैया ना उतना हक भी रखता है कि जिस दिन आप उसके बारे में अगेंस्ट बोलोगे ना, आपको रगड़ के बीच रोड पर कपड़े भी उतार देगा आपके वो भैया। तो भाई ये आती है, मानो या ना मानो बात। अब ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, जिसको जिससे कंट्रोल है। कुछ लोग गंभीर के साइड है कि उनको गंभीर से फर्क है, कुछ लोगों को साइड मिलता है, क्या नाम है, श्रेयस अय्यर का, तो वो उनके साइड है। अरे रजत पाटीदार की और कुणाल पांड्या की बात कौन करेगा यहाँ? और कुछ लोग इसलिए भी मतलब है कि कुछ लोग ऐसा नहीं है कि श्रेयस के साथ है, कुछ लोगों को गंभीर नहीं पसंद। हाँ ये भी फैक्ट ये है, भी है। कोई गंभीर से चिढ़ते हैं किसी तो को ये श्रेयस नहीं पसंद, सही कोई बात है, गंभीर का नहीं है खास, हाँ, पर उसको हाँ। श्रेयस नहीं पसंद, ये सही क्योंकि बात उसका है। प्लेयर रह गया और श्रेयस कप्तान बन गया 100%। तो वहां पर अपना अलग तरीके से नैरेटिव, तो ये नैरेटिव भाई ये पूरा चलता रहेगा। पीआर चलता है बहुत टाइम से, पहले से चलता है, आज नई चीज और नहीं है। इसमें ना एक ये देखो, ये बन जाती है इमेज। किसी ने क्या हुआ, जैसे मान के चलो कोई गौतम गंभीर के पक्ष में बोलता है, ठीक है, उसने, मैं दोनों चीज बताता हूं, उसने ना गौतम गंभीर सही है, उस दिन उसने साइड बोल दिया, तो दूसरे साइड वाले की ये तो हमेशा ही गौतम गंभीर का अच्छा बोलता है। और किसी दिन उसने गलत, क्या बे पेमेंट आनी रुक गई तेरी गौतम गंभीर से, जबकि होना कुछ नहीं है, ये हम भी जानते हैं भाई आप, मतलब। लेकिन ये वाला पॉइंट असली है, खुद से ही मन में चिढ़ना। हाँ, पता नहीं क्यों कि उसने उस दिन मेरे को सवाल का ऐसे जवाब नहीं दिया था, तो मैं उससे चिढ़ रहा हूं। अरे भाई जो गई बात गई, भूलो आप। आज असली मुद्दा है कि रजत पाटीदार नंबर 5 का इतना बढ़िया बैटर जो क्रिकेट खेल सकता है, नंबर 5 पे स्किल सेट वाइज ज्यादा अच्छा है। और मतलब आप पहले मैच से ओपिनियन सबकी अलग हो सकती है, कोई वैभव खेले कोई ना खेले, वो कोई अलग चीज नहीं है, मतलब ओपिनियन एक डिफरेंट चीज है, ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। पर मैं किसी से चिढ़ता हूं और मैं उसके बारे में गलत बोलना, मतलब मेरे को श्रेयस अय्यर पसंद नहीं है तो उनकी अच्छी चीज भी मुझे बुरी लगेगी, तो ये तो भाई फिर आपकी कमी है भाई, सॉरी टू से, आपकी कमी है ये। कमी श्रेयस अय्यर की कमी नहीं है या गौतम गंभीर की कमी नहीं है।